5.3 question number 1, write the sample space S and the number of sample points n in bracket S for each of the following experiment. Also write for event A, B and C in the set form and write number of elements in A, number of elements in B, number of elements in C. सेट बोल के एक चैप्टर था अपना 9th में, उसमें एक चीज सीखी थी सबसेट. सबसेट क्या होता है? हाँ, किसी भी बड़ी चीज का स्मॉलर सा एक पार्ट. जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 10 तक और मुझे सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए, तो मैं सिर्फ इसी में के इवन नंबर ले सकता हूं. ठीक है? हाँ, 2, 4, 6, 8. ऑड नंबर चाहिए तो हम सिर्फ इसी में के ऑड नंबर ले सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9. क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या है? सबसेट्स. क्या है? उसी को प्रोबेबिलिटी में इवेंट बोला है. बस इवेंट मींस द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. जैसे यहां पर बिगर सेट का जो है सबसेट स्मॉलर सेट होता है, वैसे ही जो सैंपल स्पेस दिया है उसका सबसेट होगा इवेंट. तो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को बोला है, क्वेश्चन नंबर 1, 1 डाई इज रोल्ड. ये क्या है? ये सैंपल स्पेस है और उसके नीचे जो इवेंट दिया है वो उसके सबसेट है. तो पहले सैंपल स्पेस निकालते हैं. सैंपल स्पेस 1 डाई इज रोल्ड, क्या क्या सैंपल स्पेस हो जाएगा? बोलो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 6. इवेंट ए, अगर इवेंट का नाम दिया है तो उसी नेम से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. इवन नंबर ऑन द अपर फेस. जब आप डाई को रोल कर रहे हो तो उसमें सिर्फ इवन नंबर चाहिए अपने को, मतलब इसमें के इवन नंबर. हाँ, 2, 4, 6. देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3. इवेंट बी, अगर ये इवेंट का नाम नहीं दिया तो अपन अपने दिल से चूज कर सकते हैं, लेकिन दिया हो तो वही यूटिलाइज करना पड़ेगा. बोलो. ऑड नंबर ऑन द अपर फेसेस 1, 3, 5. Therefore number of elements in B 5. Next, event C. हाँ, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस. प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं. प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 2 से होते हैं. प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर. 1 इज एन ऑड नंबर और 1 इज ए यूनिक नंबर. वो ऑड में तो गिना जाएगा लेकिन प्राइम में नहीं गिना जाएगा. हाँ, 2, 3, 5. देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ये फर्स्ट वन आंसर है अपना. क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट, टिक कर दो इसको. 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा वो अपन पहले देखते हैं, उसके हिसाब से इवेंट देखेंगे. तो क्या क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 एंड 1, 6. ये हो गया 1 के साथ. ऐसे ही 2 के साथ, ऐसे ही 3 के साथ, ऐसे ही 4 के साथ, ऐसे ही 5 के साथ, ऐसे ही 6 के साथ. स्टार्ट करो लिखना. सो इफ यू राइट ऑल, अगर अपन पूरे लिखते हैं तो अगर आप गिनोगे पूरे सैंपल स्पेस को तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 36. अब इसके हिसाब से कुछ इवेंट्स पूछे अपने को. इवेंट है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ. मल्टीपल क्या होते हैं 6 के? 6, 12, 18, 24. जिसका सम जो है वो 6 का मल्टीपल हो. सम यानी एडिशन, जिसका एडिशन या तो 6 हो या तो 12 हो या तो 18 हो. मैक्सिमम कितना हो सकता है एडिशन? 12. तो 18 का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो या तो 6 हो एडिशन या तो, हाँ तो बोलो 6 किसका किसका हो सकता है? फर्स्ट लाइन में किसी का दिख रहा है क्या? 1, 5 इसका हो सकता है तो वो लिख देते हैं 1, 5. और किसका हो सकता है? सेकेंड लाइन में देखो 2, 4 इसका हो सकता है. थर्ड लाइन में 3, 3 मतलब 6. 3 + 3 6 हो जाएगा. 4, 2 और 5, 1 और 6,
6,6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 6. B, the sum of the digit on the upper face is minimum 10. मिनिमम यानी एटलीस्ट, उससे ज्यादा हो सकता है, कितना भी हो अपने को मतलब नहीं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? तो किसका एडिशन 10 होगा? फर्स्ट लाइन में किसी का है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4,6. इसका जो सम है वो है 10. नेक्स्ट लाइन में 5,5 और अरे ये लाइन में और कुछ रह गया है क्या? 5,6 एटलीस्ट 10 यानी कम से कम 10 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 1300 कितना भी जो इसमें पॉसिबिलिटी है. लास्ट लाइन में 6,4 6,5 6,6. Therefore, number of elements in B 6. Last, event C, the sum of the digit on both the same digit on both the faces. Same digit यानी जैसे यहाँ आया 1,1, वैसे सेम डिजिट जिसमें आ रहा है. फर्स्ट लाइन में है 1,1, सेकंड में 2,2, थर्ड में 3,3, नेक्स्ट में 4,4, देन 5,5 and last will be 6,6. Therefore, number of elements in C 6. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3. 3 coins are tossed simultaneously. 3 कॉइन अगर टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएगा वो देखते हैं. हाँ, H H H ये पॉसिबिलिटी है, और T T T. हाँ, HHT STH THH. हाँ, THT. हाँ बोलो आर्या. TTH HST हो गया ना, HTH हो गया, HTT. Number of sample points 8. Event A, to get at least 2 head, जिसमें कम से कम 2 हेड आए. ज्यादा से ज्यादा कितने भी हमको मतलब नहीं, कम से कम 2 आने चाहिए. हाँ, H H H H H T. हाँ, STH. हाँ, THH. और हो गए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4. बी बराबर जा रहा है क्या? देखो चेक कर लो. टू गेट नो हेड, जिसमें हेड आए ही ना, टी टी टी. हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1. लास्ट, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन H H H. फर्स्ट और थर्ड कॉइन पे क्या आ रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को. HST THH TST. हाँ हो गया. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C 4. ये है आंसर्स. 2-digit number is to be formed by using the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition of the digit. 2-digit number कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से. तो 0 1 नहीं लिख सकते, 0 2 नहीं लिख सकते, 10 से स्टार्ट हो गए यानी 1 0 यानी 10, और 11 नहीं ले सकते क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. 12 13 14. हाँ 1 से हो गए.
2 से स्टार्ट करते, 20, 21, 23, 24, 25, 2 से हो गया। 3 से 30, 31, 32, 34, 35, 4 से 40, 41, 42, 43, 45, 5 से 50, 51, 52, 53, 54, कितने हो गए? 5 into 5, 25, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 25। इवेंट ए क्या है? इवेंट ए में द नंबर फॉर्म इज एन इवेंट नंबर, ऐसे नंबर लेना है जो इवेंट हो। हाँ, फर्स्ट लाइन में इवेंट 10, 12, 14, सेकेंड लाइन में 20, 24, थर्ड लाइन में 30, 32, 34, नेक्स्ट लाइन में 40, 42, नेक्स्ट लाइन में 50, 52, 54, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो गए? 13। बी के लिए इवेंट बी द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 3, ऐसे नंबर जो 3 से डिवाइड होते हो। फर्स्ट लाइन में 12 और 15, सेकेंड लाइन 21, 24, थर्ड लाइन में 30, फोर्थ लाइन में 42, 45, लास्ट लाइन में 51, 54, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 9। सी के लिए, हाँ क्या बोला है सी के लिए? द नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50, 51, 52, 53, 54, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी 4। आंसर चेक कर लो, जिसने सॉल्व किया राइट है या नहीं है। फ्रॉम 3 men and 2 women, environment committee of 2 person is to be formed। मैन है 3, तो पहले उसको लिखना पड़ेगा, लेट द 3 men बी M1, M2, M3 and the 2 women be W1, W2। सैंपल स्पेस, अब अपने को 2 पर्सन की कमिटी बनाना है, तो M1 के साथ पहले बना लेते हैं, M1 और M2। अब फिर से M2 M1 नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है? M1, M3, M1, W1, M1, W2, M1 के साथ पूरे हो गए। M2 के साथ करते हैं। अब M2 के साथ M1 ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको नहीं लेंगे। M2, M3, M2, W1, M2, W2, M3 के साथ लेते हैं। M3 के साथ M1 आ गया, M3 के साथ M2 भी आ गया, तो M3, W1, M3, W2 और W1, W2, ये भी तो बन सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 10। इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन इन द कमिटी। तो ए में ऐसे सैंपल स्पेस में से ऐसे टर्म्स लेना है जिसमें 1 वुमेन आ रहा हो। हाँ, M1, W1, हाँ M1, W2 और M2, W1, हाँ M2, W2 और M3, M3, W1 और M3, W2 और W1,
W2 एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते, 7. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 7. नेक्स्ट इवेंट बी, जिसमें 1 मैन और 1 वुमेन होना ही चाहिए. हाँ बोलो कौन से आएंगे. M1 W1 M1 W2 सेम ही लिखना है. M2 W1 M2 W2 M3 W1 and M3 W2. Number of elements in B 6. Last third one, there should not be any woman member, जिसमें वुमेन मेंबर हो ही ना. हाँ बोलो इसमें से कौन सा आएगा. M1 M2 M1 M2 और M1 M3 और M2 M3 हो गया. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C 3. देख लो आंसर्स.